मेरे सभी भारत के युवा दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपको अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या आपने सुना है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में? नालंदा यूनिवर्सिटी भारतवर्ष की 1000 बीसी 1100 बीसी के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी हजारों एकड़ में फैली हुई थी, जिसकी डिफरेंट बिल्डिंग थी, उसी के अंदर एक लेक थी और 10-10 9-9 मंजिला के वहाँ पर इमारतें थी उस टाइम पे 1000 या 1100 बीसी में। यहाँ पर ग्रीस के, पर्शिया के, चाइना के, जापान के, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आकर वहाँ पर पढ़ते थे। और नालंदा के अंदर करीब एक टाइम पर करीब 10,000 के करीब स्टूडेंट होते थे और 2 से 2,500 के करीब वहाँ पर टीचर थे। और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी थी करीब 9 मंजिला। इस 9 मंजिला लाइब्रेरी में जो काफ़ी बिल्डिंगों में फैली हुई थी, उसमें 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट थे हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, स्पेस के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में। सभी जितनी भी विश्व की चीज़ें जो बाद में खोजी गई हैं, उन सब के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सेज ने जो एक हजारों साल की जो एक्सपीरियंस थी, स्टडी थी, जो इंटेलिजेंस थी एक सनातन धर्म के और हमारी सिविलाइजेशन की, वो सारी धरोहर वहां पर थी। लेकिन तभी एक आया बख्तियार खिलजी नाम का रूलर, और उसने नालंदा को अटैक करके वहां के टीचर्स को, स्टूडेंट को भगाया, कुछ स्टूडेंट्स को मारा, टीचर्स को मारा और वहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी। वो इतनी भयानक आग थी कि वो सारे ग्रंथ, जो सारे हमारे एक पूरी सिविलाइजेशन के जो ग्रंथ थे, जो हमारी सारी धरोहर थी हजारों साल की, उनको जला दिया गया। सारी की सारी जो चीजें थी, जो एक धरोहर थी, वो इसी तरीके से वहां पर जलकर राख हो गई। 3 महीने तक यह आग उस लाइब्रेरी में चलती रही। आज यदि वो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट जो 90 लाख वहां पर रखी हुई थी वो नहीं जलती, तो आप अपनी सिविलाइजेशन के बारे में कितना पढ़ते, आपको पता चलता कि भारतवर्ष और हमारा जो सनातन धर्म का जो हमारा गौरवशाली इतिहास है हजारों साल का, जिसमें 2nd बीसी के टाइम पर हमारे वेद लिखे गए, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सभी जो और अतुल्य ग्रंथ जो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस के बारे में वहां थे, वो जलकर राख हो गए। इसका मतलब एक ऐसा क्रूर शासक, एक ऐसा क्रूर इन्वेडर, जिसका सिर्फ ये मकसद था कि वो बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, जो भारत एक तरीके से इतनी पुरानी सभ्यता है, मैं उसका ध्वंस कैसे करूं। तो क्या आप इसको भूल जाएंगे? जरा सोचिए। मैं आज के नव युवक से ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप जरा सोच कर देखिए मेरी बात को, कि यदि आज गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यदि अचानक पता चले कि उसके सर्वर के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे जलाकर राख कर दिए गए हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इसका मतलब गूगल सर्च इंजन का सारा डेटा खत्म हो गया है और वो रिवाइव नहीं कर सकता। तो सोचिए उसका पूरे विश्व की सभ्यता के ऊपर, उसके पूरे विश्व की रिसर्च के ऊपर, वो पूरे विश्व की कनेक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए यदि फेसबुक
का पूरा डेटा और पूरी कंपनी के सर्वर को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसका जो स्टैंड बाय डेटा भी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। यही हालत थी कि भारतवर्ष इतना विकसित, हमारी सभ्यता इतनी विकसित कि हम विश्व गुरु थे। और जब बख्तियार खिलजी ने 1100 BC के मिड में जब उस पर अटैक कर नालंदा को जलाया, तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रहार, कितना बड़ा हमारी सभ्यता के ऊपर प्रहार किया। क्या हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या हमें अपनी गौरवशाली परंपराएं, इतिहास और हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इस तरीके से पराकाष्ठा पे पहुंचकर पूरी साइंस को एक विश्व गुरु बने, और पूरी साइंस का वहीं से इन्वेशन जो है ना एक तरीके से शुरू हुआ, तो क्या हमें उसका पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोचिए, आपकी जो नॉलेज है, जो आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप इसी चीज पर गर्व मत करें कि हमारे भारतवर्ष के लोग USA की कितनी कंपनीज को लीड कर रहे हैं, या वहां पर कितने लोग जो है ना वो सक्सेसफुल हैं, या कितने लोग साइंस स्ट्रीम में टॉप कर रहे हैं। हमें अपनी गौरवशाली परंपरा को, हमें अपनी उस संस्कृति को फिर जीवित करना होगा यदि भारतवर्ष को आगे ले जाना है। यही मेरा युवाओं से आह्वान है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो भारतवर्ष को समझे, अपनी कल्चर को समझे, अपने संस्कारों को समझे, अपनी इस धरोहर को समझे, पढ़े। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक युवा को आज जो पढ़ रहा है उसे गौरवशाली परंपराओं का, भारतवर्ष की इतिहास का गर्व से अनुभव होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं युवाओं से फिर एक बार आह्वान करता हूं कि आप ही भारतवर्ष को आगे ले जाएंगे। आज आप नई टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा, इतिहास को जरूर जानिए। इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।